हाँ जी। तो आपके साथ अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप कुछ यूनिक देखेंगे जो पहले क्वेश्चंस में नहीं था आपके सामने। ये क्वेश्चन बेस्ड है मिसिंग इन्फॉर्मेशंस पर, यानी आपके पास डेटा गिवन है क्वेश्चन में और कुछ इन्फॉर्मेशंस उसने हटा रखी हैं जो आपको फिल करनी है। फॉर्मेट वगैरह सब क्वेश्चन ने बना के दिया हुआ है, बस आपने जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो बतानी है और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, आई मीन उसके आंसर को कंप्लीट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। ठीक है, देखिए। तो क्वेश्चन हमें कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स। तो हमारे पास दो पार्टनर्स हैं जिनका नाम क्या है, ए एंड बी है जी। ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है 3:2। इसके आगे क्वेश्चन हमें कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता है, इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। 10% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट है, 10%। और सेम वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो भी सेम रेट है, उसका भी सेम रेट से आप कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जी 10% पर एनम है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी। ठीक है, दोनों गिवन है हमारे पास। ठीक है, फिल अप द मिसिंग फिगर्स इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। तो हमें जो फॉलोइंग अकाउंट्स दिए हैं, तीन अकाउंट दिए हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इनमें हमें इस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को फिल करना है। ठीक है, आइए तो मेरे साथ आ जाइए। आपके पास तीन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको पीएसआर पता है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट पता है और तीसरा आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन से। आई होप आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर लेके चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसे स्टार्ट आप कहीं से भी करना चाहे कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैं यहां से स्टार्ट करके देख रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो आपके पास क्रेडिट साइड में देखें तो आपके पास टोटल गिवन है 2,84,000 रुपीज। ठीक है, साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी उन्होंने खुद कैलकुलेट करके दे रखा है। ए का है 2,500 और बी का है 1,500। अगर टोटल करें तो टोटल आ जाएगा ये हमारे पास 3 और ये 4,000। तो 4,000 आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट टोटल है। आपके पास इस क्रेडिट साइड का टोटल भी है। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल पता है आपको तो आप ये नेट प्रॉफिट का अमाउंट निकाल सकते हैं एज अ बैलेंसिंग फिगर। नेट प्रॉफिट आपके लिए क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और ये अमाउंट बनेगा 2,80,000। आई होप क्लियर है आपको ये बैलेंसिंग फिगर कैसे आया। 2,84,000 में से 4,000 माइनस कर दिए, 2,80,000 आ गया। अब सुनिए, अब डेबिट साइड पर आए पीएनएल अप्रोप्रिएशन के। देखिए, अगर क्रेडिट साइड का टोटल 284 है तो डेबिट साइड का भी टोटल यही होगा, यानी कि 2,84,000। ठीक है, चलिए अब यहां आ गए। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन ने हमें जो अकाउंट्स दिए हैं, तीन अकाउंट दिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। अब जैसे ही करंट अकाउंट का नाम आता है तो आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए चीज कि क्वेश्चन जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करता है, यानी जितने भी अप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट होंगे वो पार्टनर के करंट अकाउंट में होंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहां बातें इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखो, क्वेश्चन ने बोला टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। ये जो एंट्री कब होती है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, जो बच जाता है प्रॉफिट, उसे पीएसआर में बांटा जाता है। तो पीएसआर में बांटा जाना चाहिए, उसका टोटल दे रखा है, कितना दे रखा है, 2,20,000 रुपए दे रखा है, 1,20,000 दे रखा है। 120 टोटल है तो 120 को अगर 3:2 में बांटो तो ए और बी का हिस्सा निकल जाएगा। तो आइए करें, टू एज करंट अकाउंट, ए के करंट अकाउंट में कितना अमाउंट आना चाहिए और बी के करंट अकाउंट में कितना आना चाहिए, बी इज करंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए 1,20,000 को 3 में बांट दें, यानी 3:2 में बांटें, या वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट इन पीएसआर। पीएसआर में बांट दें तो कितना कितना मिलेगा। देखो, दो पार्टनर है, ए 1,20,000 टोटल है, 1,20,000 का 3:2 यानी 3/5 और बी को मिलेगा 1,20,000 का 2/5। ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर एक 5 से इसे काटें तो ये आ गया 24,000। 24 गुना में 3, 24,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 72,000 आ जाएगा। ऐसे यहां पर आ जाइए, ये आया 24,000, ठीक है, 24,000 इंटू 2, 48,000। तो आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन था निकाल लिया यहां पर, तो आप इसे अमाउंट में लिख सकते हैं। देखिए ये आ गया 72,000 और 48,000, दोनों का टोटल कितना हो गया, दोनों का टोटल है 1,20,000 रुपए। आइए अब आ गया ये यहाँ पे, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में देखें तो हमें टू सैलरी टू बी, सैलरी दी है आपने बी को, हमें नहीं पता कितनी है, साथ में एक चीज और लिखिए टू, तो वो क्या रही होगी, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, एक चीज रह गई, पार्टनर को आपने क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, वर्किंग नोट नंबर 2 रख लेते हैं इसका नाम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने जाते हैं, पर ध्यान दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्वेश्चन में यहाँ कैलकुलेटेड दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 80,000 और 60,000, 80,000 एंड 60,000 दे रखा है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा इसी को लिखते हैं 80,000 एंड 60,000। 80,000 एंड 60,000 यानी टोटल हो गया 1,40,000। तो 1,40,000 है तो वर्किंग नोट का नाम नहीं दिया, इसे सीधा यहां लिखते हैं 1,40,000, ठीक है। अच्छा, अब जो बी की सैलरी है ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो सकती है, क्योंकि डेबिट साइड में सारी चीजें पता है, बस सैलरी बच गई, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर लिखें तो बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगी, ध्यान से समझिए जी। आपके डेबिट साइड का टोटल है 2,84,000, उसमें से 1,20,000 और 1,40,000, यानी टोटल हो गया 2,60,000। 2,60,000 माइनस कर दो 2,84,000 में से, तो कितना आएगा जी, 24,000। तो 24,000 आपका आंसर आ गया सैलरी का, यानी बी को आपने सैलरी कितनी दी है, 24,000 रुपए। आइए अब इसके आगे चलें, हमने एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन पूरा कर लिया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर चलते हैं जी। पार्टनर के कैपिटल की बात करें तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ही लिखनी है, क्योंकि फिक्स कैपिटल है, कोई एडिशन ऑफ कैपिटल, कोई विड्रॉवल ऑफ कैपिटल दिया नहीं है। तो आइए निकालने की कोशिश करें। अब निकालें कैसे, ये हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। देखिए आइए जी मेरे साथ, यहां वर्किंग नोट नंबर स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल करनी है तो ध्यान से समझना, हम इसे निकाल कैसे रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट, तो मैं सीधा रेट लिख दूं, ठीक है, इनटू टाइम। टाइम हमें यहां इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि फिक्स कैपिटल है, शुरू में भी वही थी और एंड में भी वही है, तो पूरे साल की है। वैसे आप टाइम लिख सकते हैं पर हमारे पास यही आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर पुट करें तो आप यहां कह सकते हैं कि आपकी कैपिटल बराबर होगी, कैपिटल अगर देखें तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, देखो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय रेट, ठीक है, इनटू ये भी जाएगा ना डिनोमिनेटर में, टाइम, ठीक है। चलिए जी आइए, तो इसी तरीके से निकालें हम लोग, ए के लिए निकाल लें। ए का देखो, ए का इंटरेस्ट आपको पता है 80,000 है, रेट कितना है, रेट है 10%, और टाइम क्या है, पूरे साल का है, ठीक है। तो पूरे साल में आप जब लिखते हैं तो 12 महीने का होता है, तो आप उसे कैसे लिखते हैं, 12, डिनोमिनेटर में भी 12 और न्यूमिनेटर में 12, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं आपको, कुछ ऐसा आएगा ये, तो ये कट गया आपस में, तो बच गया 10%। अब ये 10% है, तो 10% के लिए आप क्या करेंगे जी, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं 10% का मतलब क्या है, 10% को आप ऐसे लिख सकते हैं 10/100, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए 10/100 लिख लें इसको, मैं सारी चीजें हटाता हूं यहां से, थोड़ा समझाने के लिए मैंने डिटेल में लिखा था 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 10/100 है ना, तो ये न्यूमरेटर तो नीचे रह गया और डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ऐसे ही समझ नहीं आता तो आसान तरीका है, देखो
अगर ये समझ नहीं आता, मुझे लगता है ये मुश्किल तरीका जो मैंने अभी बताया आपको। इजी तरीका क्या है, 80,000 जो है वो कैपिटल का 10% है या नहीं है, 10% है तो 10 से डिवाइड कर दो तो 1% आ गया, 1% आ गया तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% आ जाएगा। ये तरीका लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ए का कैपिटल आ गया जी 1 लाख रुपीज। ऐसे ही बी के लिए बात करें, बी के लिए देखिए 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% ही है तो ये आ गया 6 लाख। तो आपने कैपिटल निकाल लिया 8 लाख और 6 लाख। आइए लिखें इसे हम अपने फॉर्मेट में, यहां पर आइए इसे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग भी यही है 8 लाख है और ये 6 लाख है, और क्लोजिंग भी यही हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 8 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, टोटल कर देना दोनों को यही आएगा। ठीक है, अब आते हैं करंट अकाउंट पर। अब करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो हमें इन्होंने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहां पर क्या आना चाहिए और यहां पर दो चीजें मिसिंग है, तो उन्हें देखें। एक तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो आ जाएगा जी हमारे पास बाय सैलरी, एक तो सैलरी आएगा, सैलरी टू बी था ना जो हमने निकाला 24,000, एक तो वो आएगा। ए में तो कुछ नहीं, बी में 24,000 वो आएंगे। ठीक है, दूसरा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाला था ना, कितना था 72 एंड 48,000। आइए उसे भी लिख लें 72,000 एंड 48,000। चलिए हमने क्रेडिट साइड को कर लिया सारी चीजें, अब क्रेडिट साइड का टोटल कर लें। क्रेडिट साइड का टोटल करो तो जरा आप बी की बात करें, 22,000, 24,000, 60,000 एंड 48,000, इन चारों का टोटल करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, कितना 1,54,000। ठीक है, आइए यहां लिख देते हैं 1,54,000। और ऐसे ही बात करें ए के लिए, तो ए का भी टोटल करो 16,000 प्लस में 80,000 प्लस में 72,000, तीनों का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, कितना 1,68,000। ठीक है, 1,68,000 आ गया हमारे पास। चलिए अब आते हैं डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड हमने पूरा कर लिया, डेबिट साइड पर आए हैं इसके। तो डेबिट साइड में देखिए जी हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ तीन चीजें आनी चाहिए। क्वेश्चन ने हिंट दिया हुआ है कि तीन चीजें हैं यहाँ पर, क्या क्या है देखो। एक तो होना चाहिए टू ड्रॉइंग्स, ठीक है, एक होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, भाई ड्राइंग भी उन्होंने निकाली है बिजनेस से, इंटरेस्ट हमने इनसे लिया है तो उसके कारण भी होगा। और तीसरा आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन ने हमें दे रखा है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन ने हमें कैलकुलेट करके दे रखा है ऑलरेडी। ये देखिए 2500 और 1500, यानी कि ये गिवन है, क्वेश्चन का गिवन पार्ट है, ये लिख देते हैं इसे हम लोग 2500 एंड 1500। ठीक है, ड्राइंग पर ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3। आइए जी अब ड्राइंग्स कैलकुलेट करें मेरे साथ, आइए वर्किंग नोट नंबर 3 निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करें, और ड्राइंग से कैलकुलेशन करते समय एक चीज आपने ध्यान देनी है। मैंने कैपिटल के समय बताया था, कैपिटल में कोई चेंज नहीं था, फिक्स कैपिटल थी, इसलिए कोई चेंज नहीं है। हमने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला था, उसके बेसिस अज्यूम किया था कि पूरे साल का इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि कोई एडिशनल कैपिटल विड्रॉल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ड्राइंग्स के केस में थोड़ा सा हम आप अगर हमारे कॉन्सेप्चुअल्स पर जाएं तो ड्राइंग्स के लिए एक बात कही जाती है, अगर ड्राइंग्स का टाइम नहीं पता, यानी ड्राइंग्स किस समय हुई है, तो एवरेज पीरियड माना जाता है, 6 मंथ्स माना जाता है। वही अजम्पशन हम यहां भी लगाएंगे, क्योंकि अदरवाइज हर जगह लगा रहे हो, यहां नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि यहाँ ड्राइंग्स कब हुई है, क्वेश्चन ने ये कोई हिंट नहीं दिया, सीधा बोला है कि बस रेट गिवन है। ठीक है, और साथ में इंटरेस्ट उसने खुद कैलकुलेट करके दे रखा है। तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उन्होंने की करके दी है हमें, हम एज्यूम करेंगे वो 6 मंथ्स के बेसिस पर की गई होगी। तो ये इसके लिए नोट लिखेंगे हम लोग। नोट क्या लिखेंगे, एज्यूम इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर एवरेज पीरियड। क्या किया जी? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का मतलब क्या हो गया? 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने के लिए। आइए तो इस अजम्पशन को लेकर काम करेंगे हम लोग। तो मेरे साथ आइए, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने का तरीका क्या होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जी निकाला जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। भाई किसी भी चीज पर इंटरेस्ट निकालने का यही तरीका है जनरली, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, अगर बात करें हमें ड्राइंग्स निकालनी है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, ठीक है, रेट भी गिवन है और टाइम हमने एज्यूम कर लिया 6 मंथ्स का है। ठीक है, तो इसे अगर हम लिखे यहां पर तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपका जो ये ड्राइंग्स होगा वो कैसे आएगा? वो आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यूनिटरी मेथड निकालना चाहें यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, फॉर्मूले से करना चाहें फॉर्मूले भी कर सकते हैं। मुझे यूनिटरी मेथड अच्छा लगता है तो मैं जनरली उसी से करता हूं, बट बच्चा कई बार बोलता है कि एक बार बता दो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मैंने इसलिए लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय रेट इनटू टाइम। तो अगर हम इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो देखो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चे के लिए। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो रेट है वो आपको परसेंटेज में दिया होगा, वो 10/100 होगा, तो 10 तो नीचे आ गया, 100 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो टाइम है 6 मंथ्स का है तो वो 6/12 है, तो 6/12 को आप क्या करेंगे, 6 यहां लिख लेंगे और 12 यहां लिख लेंगे। तो आप बना क्या लेंगे इसको? आप बना लेंगे इसको 2, ये 2 बन जाएगा आपका। ठीक है, और इसे हटाना चाहें तो यहाँ सीधा 10 लिख सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से लिखा है। चलिए तो इसी पर हम काम करें, ए के लिए निकालें। ए का इंटरेस्ट कितना है? 2500, सॉरी ए का इंटरेस्ट का अमाउंट 2500 है, रेट है 10%, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है जी, मुझे यूनिटरी मेथड अच्छा लगता है। मैं क्या कहता हूँ, 2500 10% है तो 10 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? टोटल अमाउंट आ गया। बट ध्यान दिया क्या कि जो इंटरेस्ट था 6 महीने के लिए निकाला था, जो अमाउंट आया आधा आया होगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो पूरा आएगा। तो मुझे बताइए कितना अमाउंट आएगा? कितना? 50,000। ठीक है, 50,000 आ गया जी ए का ड्राइंग्स। ठीक है, ये ए की ड्राइंग्स है। और बी के लिए बात करें तो बी का कितना आएगा? 1500 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 इनटू में 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 30,000 आएगा। चलिए जी, ये भी हमने निकाल लिया। आइए इसे भी लिख लें, 50,000 और 30,000 आया है। आइए जी, ये आ गया 50,000 एंड 30,000। ठीक है, अब सुनिए जी, हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल गिवन है 68, 1,68,000 एंड 1,54,000। ये इधर भी आना चाहिए, तो लिखो इसे 1,68,000 एंड 1,54,000। ठीक है, तो अगर हमारे पास टोटल अवेलेबल है तो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, उसे आप क्या लिख लीजिए? बैलेंसिंग फिगर निकालिए। तो बैलेंसिंग फिगर निकालो, एक 1,54,000 में से 31,500 यानी 30 और 1,500, ठीक है, माइनस करो। तो मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है? कितना? 1,22,500। ठीक है, 1,22,500। ऐसे ही ए का निकालो, क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 1,68,000 में से 50,000 एंड 2,500 माइनस करो, यानी 52,500 माइनस कर दो, कितना आएगा? 1,15,500। 1,15,500 आ गया जी। ठीक है, चलिए तो इसके साथ हमारा पूरा काम हो गया। क्वेश्चन में जो जो मांगा था हमने सारी चीजें डाल दी हैं। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको, सारी चीजें लीजिए आपके सामने। सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन का पूरा अकाउंट कंप्लीट जो हमने कर लिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके सामने कंप्लीट है। और तीसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया कि मैंने, सॉरी, कैपिटल अकाउंट आपके सामने कंप्लीट है। और तीसरा है पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक है, वो भी आपके सामने हमने पूरा बना लिया। वर्किंग नोट्स में दिखा देता हूं। पहला है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स का, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल का, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है, फॉर्मूला अच्छा लगे तो फॉर्मूले से कर लेना, अदरवाइज मैंने यूनिटरी मेथड समझाया है नीचे, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स का वर्किंग नोट है, वहां पर भी मैंने फॉर्मूला समझाने की कोशिश की है, फॉर्मूला अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।